नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बैंकिंग क्लासेस। दोस्तों, हम हर बार कोई ना कोई मज़ेदार टॉपिक पे एक मज़ेदार वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था मशीन इनपुट पर, जिसमें हमने बहुत ही आसान तरीके से मशीन इनपुट आपको सिखाया था। डीआई पर वीडियो अपलोड किया। हम वो सभी कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं जो आपको बैंकिंग, एसएससी, यूजीसी नेट कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो आज हमारा जो एक मज़ेदार टॉपिक है वो है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें कुछ वर्ड्स होंगे, उसके कुछ कोड दिए होंगे। आपको कोड क्रैक करना है और क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। दोस्तों, दिखने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर आप इसको जानते हैं, आपको पता है कैसे कोडिंग क्रैक होगी या कैसा पैटर्न एग्जाम में आ सकता है, तो 5 नंबर आपकी जेब में ही हैं। वो 5 नंबर कहीं नहीं जाएंगे और आपका समय भी बहुत बचाएंगे, क्योंकि ऐसे छोटे क्वेश्चन हम लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हमारा सबसे पहले ध्यान कहाँ रहता है रीजनिंग में? पजल सॉल्व करने पर। लेकिन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो हमें डायरेक्टली 5 नंबर देते हैं, वो भी 2 से 3 मिनट में हम उसे कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग। ऑल्दो बहुत दिखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन छोटे पैकेट में ही बड़ा धमाका देखने को मिलता है। तो आज हम सीखेंगे कोडिंग डिकोडिंग, और देखिए वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और आप बहुत ही आसानी से कैसे कोडिंग सॉल्व करें ये भी सीख जाएंगे। और 3 से 4 मिनट में आप कोडिंग से संबंधित 5 के 5 क्वेश्चन कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोडिंग क्या है। यहाँ लिखा है दीज लिक्विड पंचायत्स को कोड किया गया है ऐसे: $7.25 15 #16 11 #35। अगर आप सारी कोडिंग को देखें तो कोडिंग 3 पैटर्न पर हुई है: नंबर, सिंबल, नंबर। ये डॉलर और हैश ये क्या है? सिंबल हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि नंबर, सिंबल, नंबर, ये 3 मैंने ब्लैंक बना दिया कि कोडिंग में क्या है, सबसे पहले नंबर आएगा, फिर कोई सिंबल आएगा, फिर से नंबर आएगा। हमें सबसे पहले समझना है सिंबल कैसे आ रहा होगा। तो देखिए सिंबल क्या है, आपको सिंबल पता करने के लिए बहुत एक ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। उसमें आपको क्या करना है, ऐसी कोई लाइन पकड़ लेनी है जिसमें 3 सिंबल एक तरह के हों और एक सिंबल अलग हो, या 2 सिंबल एक तरह के हों, एक सिंबल अलग हो। जैसे आप पहली लाइन में इस कोडिंग को देखिए, यहाँ पर एक सिंबल डॉलर का है, बाकी दोनों हैश हैं। इसी प्रकार इस लाइन में देखिए 3 डॉलर वाले हैं, एक हैश है। तो कोई भी लाइन उठा के चेक कर सकते हैं। तो हम पहली लाइन ले लेते हैं। यहाँ पर 1 डॉलर है, 2 हैश है। देखते हैं कुछ ऐसा क्या अलग होगा कि हैश कोड किया गया और जो है डॉलर कोड किया गया और हैश कोड किया गया। देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ज़्यादातर जो सिंबल होते हैं वो किस बेस पर होते हैं? जितने लेटर्स हैं वर्ड में, जितने अक्षर हैं किसी शब्द के अंदर। जैसे दीज वर्ड देखिए, इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5। एक टी, दूसरा एच, तीसरा ई, चौथा एस, पांचवा ई। तो यहाँ कुल कितने शब्द हो गए? 5। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा 5। इसी प्रकार लिक्विड में देखिए 3 और 3 6, यहाँ 6 हैं। इसमें देखिए पंचायत में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ कितने हैं? 10 हैं। अब आप इसमें कुछ चीज़ नोट कर रहे होंगे कि 6 और 10 क्या हैं? इवन नंबर हैं, सम संख्याएं हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि सम संख्याओं के लिए 2 सम संख्याएं हैं और 2 हैश हैं, यानी कि सम संख्याओं के लिए हैश इस्तेमाल हुआ और विषम संख्या या ऑड नंबर के लिए डॉलर इस्तेमाल हुआ। लेकिन एक बारी में कंफर्म नहीं करना है, दोबारा कहीं चेक कर लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे क्या समझा, डॉलर के लिए ऑड नंबर जहाँ होंगे लेटर के, वहाँ डॉलर लगेगा। अब यहाँ पर दोनों डॉलर हैं, इसमें चेक कर लीजिए क्या दोनों ही ऑड नंबर हैं? 1 2 3 4 5 बिल्कुल ऑड है। 1 2 3 4 5 दोनों ही ऑड हैं। अब यहाँ से एक और बात भी समझ सकते हैं कि जहाँ 5 नंबर होंगे वहाँ डॉलर लगेगा। कहीं और भी चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 डॉलर हैं, तो यहाँ पर चेक करते देखिए न्यू में कितने अक्षर हैं? 3, ओल्ड में 3, ऑर्बिटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 में 5। और तीनों के लिए ही डॉलर इस्तेमाल, यानी कि ये 3 विषम है। यहाँ पर एक विषम था, यहाँ 3 विषम है, यहाँ 2 विषम है, यानी कि विषम के लिए क्या यूज़ हो रहा है? डॉलर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि ऑड के लिए, ऑड नंबर के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? डॉलर। और इवन के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है? हैश। 6 और 10 सम संख्या है, इवन है, हैश। यहाँ पर एक सम संख्या है 8, तो यहाँ पर एक हैश है। यहाँ कोई सम संख्या नहीं है, कोई हैश नहीं है। हमने सिंबल तो क्रैक कर लिया। अब हमें देखना है नंबर कैसे आया होगा। अब देखिए, अब नंबर जब पता करना है तो उस अकेले को उठाना है जो हमने लाइन में से अकेले वाला लिया था। जैसे यहाँ पर देखिए आपको पता लग गया है $7.25
का मतलब है, क्योंकि डॉलर का मतलब ऑड है, और $7.25 का मतलब है दीज। ठीक है, तो हम दीज लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, दीज और $7.25, क्योंकि और हमें कहीं से नहीं पता लग रहा है। ये आप ऐसे लिख सकते थे 12#22, क्योंकि इसका मतलब है ऑर्बिटिंग। कोई एक ऐसा अलग वाला उठा लेना है आपको, और आपने इससे उठा लिया, इससे ही आपका सारा कोड क्रैक हो जाएगा। अब देखिए दीज $7.25 है। सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया है, लास्ट मैंने जो वीडियो अपलोड की थी कोडिंग पर, उस पर भी मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है। एक कोड मैंने आपको दिया था लिखकर, जिसका नाम था इजॉटी। इस वर्ड को याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, और ये ही वर्ड आपको कोडिंग में बहुत हेल्प करेगा। इनका कोड क्या होता है, ई का मतलब A to Z में ई 5वें स्थान पर है, J 10वें स्थान पर है, O 15वें स्थान पर है, T 20वें स्थान पर है, और Y 25वें स्थान पर है। अगर आप ABCD से काउंट करें, जैसे ABCDE, D चौथा है और E 5वां है, I 9वां है, J 10वां है, O 15वें स्थान पर है, T 20वें स्थान पर है, और Y 25वें स्थान पर है। अब देखते हैं T के बारे में। T के आगे लिखा है 7। ठीक है, T के आगे 7 लिखा है। अब इसका मतलब दीज का मतलब तो हो गया 7, क्योंकि दोनों जगह हैश था और यहाँ पर T था। क्या T से कुछ 7 का संबंध बन रहा है? अगर आप देखें, अब आपको क्या करना है, ये तो हमने, जब भी आपने इजॉटी लिखना है तो ये तो आपने उसका सीधा क्रम हो गया कि अगर A से Z की तरफ जाएंगे तो ये उनकी स्थान आएगा। आपको स्थान निकाल लेना है अगर आप उल्टा जाएं, Z से A की तरफ जाएं, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है, हमेशा क्वेश्चन उल्टा ही पूछता है। तो आपको उल्टा स्थान में निकालना है कि Z से A की तरफ इनका स्थान क्या होगा। तो जब भी Z से A की तरफ का स्थान निकालना है तो क्या करना है, सारे नंबर को 27 में से माइनस करना है। कुल अल्फाबेट कितने हैं, 26 है, लेकिन आपको माइनस 27 में से करना है। तो 27 में से 5 गए 22, 27 में से 10 गए 17, 27 में से 15 गए 12, 27 में से 20 गए 7, और 27 में से 5 गए 2। यानी कि अगर आप पीछे से Z से A तक पढ़ेंगे तो Y दूसरे स्थान पर आएगा, T 7वें स्थान पर आएगा, O 12वें स्थान पर, J 17वें स्थान पर, और E आखिरी से 22वें स्थान पर होगा। अब देखिए यहाँ सबसे पहले था T, और T का स्थान था 20 और पीछे से स्थान था 7वां। तो यानी कि हमें यहाँ पर जो पहला अल्फाबेट है, पहला जो शब्द है, उसका पीछे से स्थान यहाँ पर लिखना है। अब इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ $3 है, एक अलग कौन सा है, ऑर्बिटिंग, क्योंकि 5 3 3 और ये ऑर्बिटिंग अलग है। 8 है, एक सम संख्या है, इवन नंबर है, और इसके लिए हैश होगा। यानी कि ऑर्बिटिंग का मतलब क्या है, $12, 12#22 यहाँ पे लिख लेंगे, ऑर्बिटिंग 12#22। अब चेक करते हैं, जैसे हमने टी की पोजीशन देखकर उसका रिवर्स चेक किया था, वैसे ओ की चेक करते हैं। ओ की पोजीशन क्या है, 15वीं, इसका रिवर्स क्या है 12, तो क्या यहाँ पर 12 है, बिल्कुल यहाँ पर 12 ही है। तो देख रहे हैं आप लोग कि पहले नंबर के स्थान को 27 में से माइनस करके जो आंकड़ा आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। पहले वाला हमारा क्लियर हो गया, सिंबल हमें कैसे आया ये भी क्लियर हो गया। अब बचा आखिरी में 25 और 22 कैसे आ रहा होगा। तो देखिए पहले इन सब का स्थान लिख लीजिए पहले से। टी का स्थान क्या है, हमने बात की थी 20वां। एच का स्थान क्या होगा, एच कहाँ पर आएगा, देखिए ई एफ जी एच, ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच। अगर ई 5वें स्थान पर है तो एफ 6ठे पर होगा, जी 7वें पर होगा, और एच 8वें स्थान पर होगा, यानी कि एच का स्थान है 8वां। ई है, उसके बाद ई का स्थान है 5वां। एस, अब देखिए एस टी, पी क्यू आर एस टी, यानी कि टी से पहले एस आता है। टी का स्थान अगर 20वां है तो एस का क्या होगा, 19वां, और फिर से ई है, ई का स्थान 5वां होगा। अब आप देखिए क्या जोड़ा जाए कि 25 आ जाए। अगर आप देख रहे होंगे कि 20 और 5 25 होता है, यानी कि पहले का स्थान और आखिरी वाले का स्थान अगर जोड़ दिया जाए तो ये संख्या बन रही है। क्या ऐसा ही है, इसको चेक करने के लिए हम इस पे क्रॉस चेक करेंगे। यहाँ पे ओ का स्थान हमें पता है, देखिए 15वां है। जी का स्थान देख लेते हैं। अब देखिए ई एफ जी, मैंने आपको बताया था ई का 5वां है, एफ का 6ठा होगा, और जी का 7वां स्थान होगा। तो यहाँ पर जी का 7वां स्थान है। और 15 और 7, क्योंकि हमने 20 और 5 जोड़ा था 25 आया था, 15 और 7 जोड़ेंगे तो क्या 22 आ रहा है, बिल्कुल 22 यहाँ पर दोस्तों आ रहा है। तो यहाँ पर ये भी हमें पता लग गया कि पहले और आखिरी वाले के स्थान को जोड़ देना है तो ये नंबर आएगा। अगर
ऑड होगा तो डॉलर आएगा, इवन होगा तो हैश आएगा, सिंबल पता लग गया। और पहले स्थान पर क्या आ रहा है, पहले अक्षर का जो स्थान है उसको उसका उल्टी पोजीशन अगर हम चेक करेंगे या 27 में से माइनस करके जो संख्या आएगी उसको यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा पहला नंबर भी निकल जाएगा। अब इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चंस और शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब यहाँ हमसे पूछा है सबसे पहले हेलो का कोड क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेलो लिख लेंगे। अब हमारी कोडिंग 3 तरह से हो रही थी। पहले हम देख रहे थे सिंबल आएगा, सिंबल कैसे हमें पता लग रहा था कि सम संख्या है या विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ देखते हैं कितनी है, 3 2 5। 5 क्या है, एक ऑड नंबर है और ऑड के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा था, डॉलर। ठीक है, यानी कि यहाँ तो डॉलर आएगा, तो ऑप्शन में से हैश वाले कैंसिल कर दीजिए, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। अब बचे हुए 3 चेक करने हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पहले ही संख्या का निकाल के आप लोग पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 23 है, जिसका जो भी हमारा पहले का आंसर होगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, टाइम बचेगा हमारा। एच की पोजीशन क्या है, वर्ड बताया था मैंने आपको, इजोटी। 5 10 15 20 25। आप सिर्फ मुझे फॉलो करते रहिए, बहुत ही आसान तरीके से आपको सीखने को मिलेगा। एच का पोजीशन क्या है, अगर ई की पोजीशन 5वीं है तो एच की कितनी होगी, 8वीं। और मैंने आपको बताया था इसका रिवर्स निकालना है, यानी कि 27 में से माइनस कर देंगे इसको, कितना आएगा, 19। यानी कि यहाँ पे क्या नंबर आने वाला है, 19। तो आपको और कुछ करना ही नहीं है, आपका सही आंसर हो गया $19.23। ये आपका सही, क्योंकि ये यहाँ पर 23 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, यहाँ 15 है, ये भी गलत हो जाएगा। कितनी आसानी से किया आपने। ठीक है, आगे देखिए, पूछा है क्विकर का कोड क्या होगा, लिख लो फिर से, क्विकर, फिर से 3 स्पेस, कितने इसमें लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 7 आ गया। 7 क्या है, एक ऑड नंबर है, ऑड के लिए डॉलर इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पर भी डॉलर आएगा, यानी कि इसमें से फिर से हैश वाले हटा दीजिए, ये 3 हट गए, बचे 2, दोनों में ही पहली संख्या अलग है, पता लग जाएगा। अब क्यू, यहाँ पर देखिए इजोटी, क्यू क्या होगा, अगर टी जो है आपके पास 20वें स्थान पर है, टी का स्थान 20वां है, QRST ऐसे ही होता है, यानी कि ये 20वां है तो ये 19 18 17, इसका स्थान हो गया 17, और 17 इसका स्थान हो गया, तो किस में से इसका रिवर्स पोजीशन निकालनी है, वो कैसे निकालते हैं, 27 में से माइनस करके, तो कितना आएगा, 10। तो यहाँ पर क्या आएगा, 10। ये निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, आंसर देखिए $10.35, सही आंसर हो गया। बहुत ही आसान तरीका, लेकिन एक बार कोडिंग समझ में आनी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ हमसे 2 वर्ड पूछे हैं, करियर, पावर, दोनों ही लिख लेंगे, करियर पावर। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है स्पेलिंग की। अगर आपने 2 ए की जगह 1 ई लिया तो आपकी संख्याएं बदल जाएंगी, आपका कोड बदल जाएगा, इसलिए स्पेलिंग आपको एज इट इज़ लिखने हैं। अब इसके लिए 3 कोड होंगे और इसके लिए भी 3 कोड होंगे। क्या चेक करते हैं सबसे पहले, संख्याएं 3 2 5, कितनी है इसमें, 3 और 3 6। अब ऑड के लिए क्या था, ऑड के लिए डॉलर था, तो 5 के यहाँ पर डॉलर आएगा। इवन के लिए क्या था, हैश था, यानी कि पहले वाले में हैश आएगा और फिर डॉलर आएगा। तो जिसमें हैश और डॉलर है, सबसे पहले हैश और फिर डॉलर है, वही है। देखिए इसमें दोनों में हैश है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें दोनों में डॉलर है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसमें से कुछ भी हो सकता है डॉलर हैश हो या हैश डॉलर हो, कोई भी पहले भी लिखा गया हो। तो अब क्या करेंगे, पहला अक्षर चेक करेंगे, सी का पोजीशन क्या है, ABC, सी तीसरे स्थान पर है। 27 में से माइनस करेंगे 3, कितना आएगा, 24, यानी कि यहाँ तो आ गया 24। अब देखिए 24 आ गया, यानी कि ये भी आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 24 हैश, ये तो आ गया, लेकिन अभी नन ऑफ दिस भी है, हो सकता है गलत भी हो ये, बाकी हम ऐसा नहीं देख सकते 99% यही आंसर होगा, लेकिन 1% इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर चेक करते हैं P, जहाँ नन ऑफ दिस हो वहाँ आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ है P की पोजीशन क्या है, देखिए O मैंने आपको बताया था 15वें स्थान पर है, और MNOP, O के बाद आता है P, यानी कि P का स्थान होगा 16वां। 27 में से 16 माइनस कीजिए, कितना आएगा, 11, यानी कि यहाँ पर 11 भी आ गया। अभी तक तो ये 24 हैश 11 डॉलर दोनों सही आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि नन ऑफ दिस ऑप्शन में है। तो हम ये कैसे पोजीशन चेक करते थे, इसका और इसके स्थान का जोड़ करके। सी का स्थान है तीसरा, आर का स्थान चेक कर लीजिए। अब देखिए पी का स्थान 16वां है, क्यू आर,
Q का 17वां होगा, R का 18वां होगा और 18, R का स्थान आ गया 18, पहले और आखिरी का स्थान जोड़ दीजिए, C का स्थान था तीसरा, R का 18, 18 और 3 21 हो गया, तो यहाँ पर 21 आएगा। ये बिल्कुल सही बन गया, लेकिन इसके लिए भी चेक करना पड़ेगा। अब P और R है, P का स्थान हमने चेक किया कितना है 16वां, R का स्थान कितना है 18वां और 16 और 18 कितने हो गए 34, यानी कि यही हमारा सही आंसर है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर लास्ट में यहाँ पर ये तो सारे सही रखेगा, ये बदल देगा, यहाँ पर 33 कर देगा, तो आपका आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर बच्चे टाइम बचाने के लिए फटाफट इसको सही कर देंगे कि यही सही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरामाउंट। ये तो बहुत ही आसान होगा, अब आप लोग समझ भी चुके होंगे, खुद से भी करेंगे, तो इसलिए पैरामाउंट क्या करना है, 3 कोई ब्लैंक बनाएंगे। कितनी संख्याएं हैं, कितने डिजिट हैं, 3, 3 6 और 3 9, 9 है। 9 का मतलब ऑड है, और ऑड के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, डॉलर। इसमें से हैश वाले हटा दीजिए, ये हट गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। यहाँ डायरेक्ट आंसर कितना आ गया, $16.36। चेक भी कर सकते हैं। पी का स्थान क्या है, पी का स्थान पहले से है 16, ठीक है, सॉरी ये 11 है, ठीक है, यहाँ पे 11 है, $11.36। पी का स्थान है 16, 27 में से 16 गए, यहाँ पर भी हमने निकाला था 11, तो यहाँ 11 आ जाएगा। लास्ट में है टी, ठीक है, तो $11.36 ही हमारा आंसर होगा। लेकिन आपको क्रॉस चेक करवा रहा हूँ, पी का पोजीशन पहले से क्या है, पी और टी की पोजीशन जोड़ेंगे, पी की पोजीशन क्या है 16, टी की पोजीशन क्या है, इजॉटी मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ ताकि आपको वो याद हो जाए, 5, 10, 15 और 20, तो टी की पोजीशन क्या है 20, और 16 और 20 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36, तो $11.36 ही हमारा सही आंसर है, जो मैंने आपको पहले ही टिक कर दिया था, $11.36। तो दोस्तों आपने देखा कैसे बहुत ही आसान तरीके से हमने कोडिंग समझी, पहले वहां से कोड क्या निकलेगा, और एक बार अगर कोड आपके हाथ लग गया तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसके लिए आपको जानना है कोड कैसे सॉल्व होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऑलरेडी हम लोग कोडिंग पर कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उनको भी देखिएगा ताकि आप और बेहतर से कॉन्सेप्ट सीख सकें। और अक्सर सिंबल वाले में आपको यही देखना है कि लेटर्स कितने हैं, क्योंकि ज़्यादातर सिंबल लेटर पर ही बेस्ड होते हैं। ऑड पर डॉलर लगेगा, इवन पर हैश लगेगा, ऐसे ही कॉन्सेप्ट बनता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाएँ और हमारे साथ हर वीडियो में जुड़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।